पहले मेरा सवाल यह है, इतना नजदीक नहीं लाइए यार, सब नजदीक कर रहे हो, पहले दूरी बनाओ यार खुद में। इंडिया की इकोनॉमी या जनधन योजना या कोई भी ऐसी स्कीम जो रोजगार के लिए कई ऐसी स्कीम लाई गई जिसमें मिडिल क्लास के नीचे और गरीब को कभी बैंक से या सरकार के द्वारा, आप आयुष को भी चले जाइए, किसी में भी आप चले जाइए, सरकार के द्वारा 50,000 रुपया भी, 50,000 रुपया मिला भी तो किसी पार्टी के वर्कर को कहने पर, प्रेशर पर 50,000 रुपया मिला होगा मेरे ख्याल से। स्किल हो या स्टार्टअप हो, स्किल स्टार्टअप की स्थिति तो यह रही बिहार में, भारत में, कि हम सुन पे चले गए और फिर दोबारा उस पर कोई बातचीत नहीं। जब कभी कोई चुनाव होता है तो सबसे पहले हम कर्ज की, जैसे दिल्ली में 3,900 यूनिट बिजली हो गई। अब अंदाजा कीजिए कि दिल्ली में चुनाव में हमारी बिजली शून्य पे थी और अब 3,900 यूनिट बिजली एक महीने से एकदम बिल्कुल बिल सीधा जाता है। उसी तरह जो भी सरकार बनाने की बात आती है उसमें यह कहा जाता है कि हम सारा कर्ज माफ़ कर देंगे, सारे लोन माफ़ हो जाएंगे। ये जो गुंडा टैक्स है, ये जो सूदखोर है, ब्याज, ये आम लोग, कॉमन लोगों की स्थिति, बैंकिंग सिस्टम बांग्लादेश से भी कई अरब गुना, खरब गुना ज़्यादा बुरी स्थिति इस इंडिया की। हम नाइजीरिया से ऊपर गरीबी में चले गए, अब भूख में हम बांग्लादेश, श्रीलंका को और पाकिस्तान को भी टप गए और फार्मर्स तो कोलैप्स हो गया। नोटबंदी थी, नोटबंदी के कारण मिडिल क्लास व्यापारी पूरी जिंदगी समाप्त कर ली। नोटबंदी और जीएसटी ने हमारे व्यापार को, व्यापारी का मतलब कि वैश्य नहीं है, मरवारी नहीं है, व्यापारी का मतलब किसी भी जाति धर्म वर्ग का आदमी यदि मिडिल क्लास परचून की दुकान, झुनझुना की दुकान, छोटे छोटे दुकान खोल करके कर्ज लेकर के, अभी एक नाई मर गया सहरसा में। मुझे लगता है भारत के इतिहास में इससे ज़्यादा दर्दनाक और आक्रोशित करने वाली शायद ही कोई और घटना का उदाहरण दूसरा होगा। जिस तरीके से एक परिवार को इतना बेबस, इतना मजबूर कर दिया जाता है कि पूरा परिवार एक साथ मिलकर आत्मदाह कर लेता है। मतलब उस परिवार की पीड़ा को समझिए, उस परिवार की मानसिकता को समझिए कि क्या बीत रही होगी उस परिवार के ऊपर, कि इतना बड़ा कदम सहज नहीं है ना ये, कि एक परिवार छोटे छोटे बच्चे बच्चियों के साथ, सोचिए उनको कितना प्रताड़ित किया गया होगा। और ये साहूकार वाला सिस्टम, भाई आज से हम लोग दशकों पहले हम लोग सुनते थे इस तरीके की चीज़ें कि ऐसा होता है, पर अगर आज के भी ज़माने में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं तो ये अपने में दर्शाता है कि बिहार में आज भी उसी तरीके के साहूकार मौजूद हैं। और सोचिए दुगना तिगना जो पैसा लिया था उससे दुगना तिगुना वो वापस भी कर चुके हैं। केदार जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से उन्होंने अपने नोट में इस बात का जिक्र किया, परिवार के साथ जिस तरीके की बातें, जानकारी सामने आई बात करने के बाद, दुगना तिगुना वापस करने के बाद भी जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, एक्सटॉर्शन ही है ना ये एक एक्सटॉर्शन का मामला है, जबरन वसूली का मामला है। और ऐसे में आप एक परिवार को आप इतना बेबस कर देते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं कि पूरा परिवार एक साथ आत्महत्या कर लेता है। ये किस तरीके के माहौल में, किस तरीके के समाज में हम लोग जी रहे हैं भाई। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है कि भाई अगर आपके रहते हुए अगर एक्सटॉर्शंस की डिमांड हो रही है, अगर उगाही की जा रही है, भाई जो पैसा आपसे लिया
आपने सामने वाले की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं ना। उस व्यक्ति को ज़रूरत थी, उन्होंने पैसा आपसे लिया और उन्होंने अपनी खुददारी दिखाते हुए उस पैसे को वापस भी किया, पर उसके बावजूद आपका लालच इतना है कि आप उसी के बहाने आप ज़्यादा उगाई करने की आप सोच रख रहे हैं। किस तरीके का सिस्टम है ये? और यही सिस्टम ने पूरे बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। आप चले जाइए, कोई एंटरप्रेन्योर है, कल को ये है, अमित है, इनको अगर कल को कोई व्यवसाय करना होगा, कोई बिजनेस करना होगा, बैंकिंग सिस्टम में